क्या कभी ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है जब आग के सामने एक छोटा सा तिनका रखा जाए और वो तिनका जल न पाए? या कोई ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि जब प्रचंड वेग के आगे एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा रखा जाए और वो प्रचंड वेग उस लकड़ी के टुकड़े को उड़ा न ले पाए? तो इसी तरह की घटना का वर्णन हमारे सामवेद में, सामवेद का एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं केनोपनिषद, इस घटना का जिक्र आता है। तो आइए देखते हैं ये कौन सी घटना है, किस कंटेक्स्ट में है और इस घटना का रेलेवेंस क्या है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सामवेद में एक घटना आती है। सामवेद के एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण में केनोपनिषद है। तो केनोपनिषद में ये घटना आती है और जहां पे इस कहानी से ये बताने की कोशिश की गई है कि कोई भी वस्तु इस सृष्टि में कुछ भी है और उसका जो भी गुण है वो गुण उसका अपना नहीं है, वो गुण किसी और शक्ति के कारण है। और यदि वो शक्ति उसमें ना हो, अपने आप को मैनिफेस्ट ना करे, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये कहानी बताई गई है कि एक बार जो ब्रह्म है, यहाँ पे ब्रह्म को इंगित किया गया है, वो सुपर कॉन्शसनेस, वो पावर जो कि एवर परवेडिंग है, जो कि सब में व्याप्त है। और उसी कारण जो आंखें हैं, आंखों को देखने की जो शक्ति प्राप्त होती है वो उसी एनर्जी के कारण होती है। जो सुनने की क्षमता प्राप्त होती है नाकों की, या जो त्वचा है वो उसको रियलाइज करने की क्षमता प्राप्त होती है, वो सारी की सारी जो इच्छाएं हैं, क्षमताएं हैं, जिस कॉन्शसनेस, सुपर कॉन्शसनेस के द्वारा प्राप्त होती है, उस सुपर कॉन्शसनेस को उपनिषद में ब्रह्म के रूप में लिखा गया है। तो कहानी ये है कि एक बार जो ब्रह्म है, इसने देवताओं के लिए असुरों को हराकर देवताओं को जीत प्रदान किया। तो इस बात से जो देवता थे वो अनभिज्ञ थे और उनमें अपने आप में अहंकार आ गया कि जो जीत है वो हमने प्राप्त किया है, और इसके लिए उनमें अभिमान आ गया। जब उस ब्रह्म को इस बात का पता चला, उसने महसूस किया, उस शक्ति ने जब महसूस किया कि ये जो ब्राह्मण, ये जो भी देवता हैं, इनमें अहंकार आ गया है, तो उस अहंकार को सबड्यू करने के लिए वो एक यक्ष के रूप में जाके उनके सामने प्रकट हो गया। वो जो यक्ष था वो बड़ा विचित्र था, उससे बहुत सारी प्रकाश आ रही थी, और उसके इस विचित्र रूप को देखकर जो देवता थे उनके मन में उत्सुकता जाग बैठी और आपस में उन्होंने तय किया कि अग्नि को भेजा जाए, क्योंकि ये अग्नि है, ये बहुत पावरफुल है। तो जो अग्नि के गॉड है वो जाते हैं उस यक्ष के पास, जो ब्रह्म है, अपने आप को यक्ष के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है, जाते हैं उसके पास और पूछते हैं आप कौन हैं। तो यक्ष ने इसका फिर से प्रश्न पूछा अग्नि से कि आप कौन हैं। तो अग्नि ने अपने बारे में इगोइस्टिक स्टेटमेंट दिया कि मैं इस सृष्टि में अग्नि हूं, आग का देवता हूं, आई एम फायर ऑफ गॉड, और मैं इस सृष्टि में किसी भी चीज को जला सकता हूं। तो जो यक्ष था, जो ब्रह्म था, वो यक्ष, उसने एक तिनका उठाया और तिनका को उसके सामने रखते हुए कहा, जरा देखे तो क्या तुम इसको जला सकते हो। अग्नि था, अग्नि ने बहुत प्रयास किया लेकिन उस लकड़ी के तिनके को वो जला नहीं पाया। इस तरह से शर्मिंदगी उठाते हुए वो जो अग्नि का देवता है वो लौट जाता है। उसको हरा हुआ देखकर जो जितने के वहां पे देवता बैठे हैं, उन्होंने इस बार वायु को इनवाइट किया कि आप जाके देखिए कि ये कौन है। फिर ये जो वायु है, वायु जाकर वहां पे बोलता है अपने बारे में यक्ष से कि आप कौन हैं, और यक्ष फिर उनसे पूछता है कि आप कौन हैं वायु से। तो वायु बोलते हैं कि मैं बहुत ही पावरफुल वायु का देवता हूं और इस सृष्टि में जो भी चीजें हैं उसको अपनी शक्ति से उड़ा सकता हूं। फिर ये जो वहां पे यक्ष है, यक्ष क्या करता है कि उनको फिर वो देता है, वो लकड़ी का टुकड़ा, कहता है आप इसे उड़ा के दिखा सकते हैं क्या। और जो वायु है बहुत शक्ति लगाता है वायु का देवता, लेकिन वो उड़ा नहीं पाता है। फिर वो भी शर्मिंदा होकर लौट जाता है। अब इसे देखकर
जो सारे देवता हैं, उनके मन में संशय पैदा हो जाता है कि आखिर वह है कौन, ये यक्ष है कौन, इतना पावरफुल है कि जिसके एक तिनके को न अग्नि जला पाया, न वायु उड़ा पाया। अंत में उन्होंने जो अपने किंग है इंद्र को भेजते हैं और इंद्र से बोलते हैं आप जाके पता कीजिए कि ये कौन है। अब ये जो यक्ष है वो तो अग्नि और वायु से उसने बात की है, उनसे बात करने का मौका देता है, वार्तालाप करता है, लेकिन इंद्र के ईगो को तोड़ने के लिए वो उनके सामने से गायब हो जाता है। वो इंद्र को इतना हेय समझता है कि उससे बातचीत करने का मौका भी नहीं देता। इंद्र ये देखकर घबरा जाते हैं, उनको तो बातचीत करने का मौका ही नहीं मिलता कि जाके पूछे क्या। और जिस जगह पे वो यक्ष गायब होता है वहीं पे आभूषणों से लदी हुई ब्रह्म विद्या प्रकट होती है और ये ब्रह्म विद्या बताती है कि वो असल में वो कौन था। तो ब्रह्म विद्या ही बताती है कि ये जो तुम्हारे सामने यक्ष के रूप में प्रकट हुए थे ये वही सुपर कॉन्शसनेस है, वही ब्रह्म है जो कि सब में व्याप्त है, ऑल परवेडिंग है। और इसी कारण इस सृष्टि में जो भी घटनाएं हैं सबको वो घटती है, एवर परवेडिंग है। ये वही है जिसको जो आंख को देखने की शक्ति प्रदान करता है लेकिन आंख जिसे नहीं दे सकती। ये वही है जिसे त्वचा है, जो त्वचा को छूने की शक्ति प्रदान करता है लेकिन जो त्वचा है उसको महसूस नहीं कर सकती। ये वही है यक्ष, ये वही ब्रह्म है जो सब में व्याप्त है लेकिन गुणों से परे है। और सबसे बड़ी समस्या है कि जो एक आम आदमी है, जीवात्मा है, वो इंद्रियों के द्वारा ही किसी चीज को महसूस कर सकता है, किसी को समझ सकता है, लेकिन ये जो ब्रह्म है ये विदाउट एनी क्वालिटी है। इसको न छुआ जा सकता है, न देखा जा सकता है, न महसूस किया जा सकता है, न टच किया जा सकता है। इट इज समथिंग डिफरेंट which cannot be realized by our five senses। यह है तो सब में लेकिन कोई इसको महसूस नहीं कर सकता, ये दृष्टा है। और यही ऑल परवेडिंग है, यही है जो अग्नि को आग प्रदान करता है। और इसी कारण जो अग्नि के पास शक्ति है आग जलाने की, ये इसी के कारण है। वायु के पास जो वेग है वो इसी के कारण है। ये भिन्न भिन्न जो भूत हैं, जो तत्व हैं इस सृष्टि में, और उस तत्व की जो अपने अपने गुण है, अपने कारण है, उन गुणों का कारण ये है। और इसी कारण ये जितने भी सृष्टि में तत्व दिखाई पड़ते हैं, चाहे बारिश का मेघ हो, चाहे वायु का वेग हो, चाहे नदी का जल हो, ये सारे के सारे इसी कारण है। हाँ, ये अपने आप को मैनिफेस्ट डिफरेंट तरीके से करता है। और इस बात से यदि कोई तत्व अपने आप पे अहंकार कर ले कि मेरे कारण ये ताकत है, तो ये गलत है। तो जो इंद्र थे, इंद्र को पहली बार महसूस हुआ कि ये जो शक्ति है ये उन लोगों की अपनी नहीं है, बल्कि ये उस ब्रह्म के द्वारा है, सुपर कॉन्शसनेस के द्वारा है, जो इस सृष्टि को धारण करती है और सब में एवर लास्टिंग है। तो ये इंद्र है, इंद्र को सबसे पहले उस ब्रह्म की शक्ति का अंदाजा होता है। इसीलिए केनोपनिषद में इंद्र को माना गया है, सर्वश्रेष्ठ देवताओं में से एक माना गया। और फिर इंद्र जाके वायु और अग्निदेव को बताते हैं उस ब्रह्म के बारे में। तो इंद्र के द्वारा जो वायु है और अग्नि है, इसको इन दोनों को उस ब्रह्म के बारे में पता चलता है। तो इस कारण से सबसे पहले इंद्र, फिर अग्नि, फिर वायु, इनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो केनोपनिषद है, केनोपनिषद इस बात को दर्शाता है इस घटना से कि जो अग्नि का आग है इसका जनक अग्नि नहीं है, उसी तरह से वायु का वेग है, इसका जनक वायु नहीं है। वायु तो एक माध्यम है, अग्नि तो एक माध्यम है। उसमें जो एनर्जी प्रविष्ट करती है, उस एनर्जी का रीजन, उस एनर्जी का सोर्स सुपर कॉन्शसनेस है। और यही जो सुपर कॉन्शसनेस है अपने आप को भिन्न भिन्न तरीके से विभिन्न तत्वों में मैनिफेस्ट करता है।
और यदि किसी में कोई क्वालिटी है तो उस क्वालिटी से स्वयं को बुश नहीं करना चाहिए, अपितु ये मानना चाहिए कि जो भी शक्ति है ये अनमैनिफेस्टेड का उसमें मैनिफेस्टेशन है। तो ये जो कहानी है इसी कंटेक्स्ट में है कि अग्नि का जो आग है या वायु का जो वेग है या किसी भी तत्व का जो कारक है ये ब्रह्म है, ये सुपर कॉन्शसनेस है। और इसी फैक्ट को दर्शाने के लिए सामवेद के केनोपनिषद में इस कहानी का जिक्र आता है और इसका यही मोरल है। धन्यवाद दोस्तों।